फ्रेंड्स, हम लोगों ने अकाउंट्स में जर्नल वाला टॉपिक अब कंप्लीट कर लिया था। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को लगभग सब एंट्रीज करवा दी हैं एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी मैं वेट कर रहा था जुलाई का कि जुलाई में मैं आप लोगों को फेस टू फेस जीएसटी समझाऊंगा। जीएसटी थोड़ा टेक्निकल है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी भी इस मंथ भी शायद क्लासेस फेस टू फेस स्टार्ट होने देगी गवर्नमेंट। बट कोई बात नहीं, जीएसटी भी हम लोग कवर कर लेंगे। फिर जीएसटी से पहले मैं आप लोगों को लेजर और ट्रायल बैलेंस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका ये टॉपिक जर्नल लेजर ट्रायल खत्म हो जाए। फिर तो क्या है, जर्नल जो बच रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हम कोई बात नहीं चलाते रहेंगे। कम से कम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपके लेजर और ट्रायल बैलेंस। लेजर का मीनिंग क्या होता है, पहले उससे सबसे पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो आइए कुछ एंट्रीज लेते हैं जिसका सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस 2020 जनवरी 1। ये एक क्वेश्चन पेपर में हाफ ईयरली में 22 से लेकर 25 नंबर तक का आता है स्कूल्स में। हैप्पी स्कूल में 25 तक का आ जाता है, कुछ एसडी पब्लिक स्कूल में 20-22 तक का आ जाता है। तो 20 से लेकर मैं 25 तक मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा पूरा का पूरा। एक इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब 20-22 नंबर अगर कोई क्वेश्चन दे देता है आपको तो फिर बचा ही क्या। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप लोग। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन, ये नहीं मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलेगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। साथ साथ एंट्रीज भी डिस्कस कर लें क्वेश्चन की, क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। अब तो आपको बहुत अच्छे से आती ही होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000। राम से गुड्स परचेज करे थे 30,000 के। क्या एंट्री होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 30,000। ठीक है। पेड टू राम हिज ड्यूज, राम को उसके ड्यूज पे कर दिए, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। सोल्ड गुड्स टू महेश वर्थ ₹40,000। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट। महेश से हमने 38,000 रुपीज़ फुल सेटलमेंट पे रिसीव करे। फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब हिसाब पूरा ख़त्म हो गया। अब हिसाब पूरा ख़त्म हुआ, इसका मतलब हमने उसको, देखो महेश को हमने कितने के गुड्स बेचे थे 40,000 के, और उसने 38,000 रुपीज़ दे के हिसाब पूरा ख़त्म कर दिया। इसका मतलब साफ साफ ये है, हमने उसको 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश। ये एंट्रीज अगर रिवाइज ना हो तो ज़रा पीछे की वीडियोस देख के जर्नल रिवाइज कर लेना। जर्नल अगर नहीं आता होगा तो आगे के चैप्टर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। मैंने आपको बार बार जर्नल कहा था, इतना टाइम लगाया है कि जर्नल तो बेस है। ठीक है। नेक्स्ट है रेंट पेड ₹3,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹3,000। सिंपल है, ये जर्नल था। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं इस क्वेश्चन को देख के, मैं कहूँ बताना आपके यहाँ कैश कितना है जनवरी 6 के बाद। आप कहोगे टाइम लगेगा बताने में, आप कैसे बताओगे। जनवरी 1 को कैश डेबिट हुआ 1 लाख, फिर जनवरी 3 को कैश क्रेडिट हुआ 30,000, तो मतलब क्रेडिट मतलब माइनस हो गया। फिर जनवरी 5 को महेश दे गया 38,000, फिर वो ऐड कर दोगे। फिर जनवरी 6 को आपने रेंट पे करा, फिर वो माइनस कर दोगे। इतना टाइम लगेगा। और ये तो 4-5 एंट्री है। किसी किसी बिजनेस में तो पूरे दिन सेल होती है, पूरे दिन भीड़ लगी रहती है, उनके यहाँ तो हज़ारों एंट्री रोज की, तो वो तो बता ही नहीं सकते जर्नल देखकर कि उनके यहाँ बैलेंस कितना है। हम इस जर्नल के बाद इस वजह से बाद में बनाते हैं लेजर। इसमें डी साइलेंट हो गया तो LEDGER लेजर हो गया। समझ में आ गया। लेजर में क्या होता है, हर एक अकाउंट उसके नेचर के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करा जाता है। एक जगह पर अलग अलग कर दो सबको, कैश को अलग कर दो, कैपिटल को अलग, महेश को अलग, रमेश को अलग, सब अलग अलग कर दो। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन करने को बोला जाता है लेजर बनाना। आपका सबसे पहले जर्नल में क्या काम है, पेंसिल लो और पेंसिल लेकर सबसे पहले आप नंबरिंग करो कि आपके पास कितने अकाउंट हैं, कितने अलग अलग नाम के अकाउंट आ रहे हैं जर्नल में। जितने नाम आ रहे होंगे उतने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहला नाम क्या है, कैश, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अगला क्या है, कैपिटल, सेकंड ये हो गया। थर्ड परचेजेज है, फोर्थ राम है।
अब अगली एंट्री में राम फिर आ गया, तो राम को फिर से नंबरिंग तो नहीं करूँ, हमें तो नंबर अलग अलग नेचर के, तो राम एक बार आ गया ना, तो वापस तो राम नहीं लिखेंगे। फिर वापस कैश है, कैश को हम नंबर डाल चुके हैं। महेश, महेश को नंबर 5th डाल दिया। सेल्स, सेल्स को नंबर 6th डाल दिया। नेक्स्ट है, फिर कैश आ गया, हो चुका। डिस्काउंट अलाउड, इसको नंबर 7th डाल दो। फिर महेश है, नंबरिंग कर चुके। लास्ट है रेंट, रेंट को हमने 8th नंबर डाल दिया, ये नंबरिंग कर दी। ये अलग अलग नेचर के हमारे 8 अकाउंट है इसका मतलब, तो हमें 8 लेजर्स बनाने होंगे, ठीक है। एक लेजर अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया तो आप सारे लेजर बना लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने एक लेजर बनाना सीख लिया, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है। इसकी 2 साइड होती है, बीच वाली लाइन में डबल लाइनिंग करी हुई दिख रही होगी आपको, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट होती है और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। हर साइड पर फिर 4-4 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, और जर्नल में याद है क्या बनाते थे, लेजर फोलियो, उसमें भी कोई यूज़ नहीं करते थे, इसमें भी कुछ यूज़ नहीं करेंगे। फिर अमाउंट, ऐसी क्रेडिट साइड पे देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, इस तरीके से लेजर बनता है। ये तो लेजर का फॉर्मेट है। 2 साइड लिखी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइडों को के अंदर 4-4 कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर, और दोनों साइडों को डिवाइड करने के लिए डबल लाइनिंग करनी होती है। ये फॉर्मेट होता है एक लेजर बनाने का, ठीक है। सबसे पहले बना लेंगे कैश अकाउंट। क्या नंबरिंग मतलब नंबर से ही बनाना होता है? बनाना तो चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे हो जाए तो चिंता मत करना, कुछ भी बना दो, पहले कैपिटल बना दो, आपकी मर्जी आए तो। बट हम तो ये इसलिए नंबरिंग करके बनाते हैं जिससे कि कोई लेजर छूट ना जाए। कोई लेजर छूट गया तो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा, है ना। तो कैश अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ जर्नल देखकर कि कैश जनवरी 1 की एंट्री, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये वाली वीडियो। जनवरी 1 में देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? पहली एंट्री में कैश, और हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैश। सारा फोकस आपका किस पे होना चाहिए? कैश पर। अभी तो आप लेजर कौन सा बना रहे हो? कैश का ना, कैश पर फोकस करो। कैश डेबिट हो रहा है, रीज़न होता है सामने वाली साइड पर। सामने वाली मतलब डेबिट का रीज़न होगा क्रेडिट में, क्रेडिट का रीज़न होगा डेबिट में। मतलब अगर कोई पूछे कैश डेबिट क्यों हो रहा है, तो आप यही तो कहोगे भाई वो कैपिटल आया इसलिए हो रहा है। तो कैश डेबिट हो रहा है, रीज़न है टू कैपिटल, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, कैश के डेबिट साइड में लिखा उसका रीज़न, अंदर जाकर रीज़न लिखा जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट। कैश को डेबिट करा, रीज़न है ये टू कैपिटल अकाउंट, कितना है? 1 लाख रुपीज़। समझ में आ गया? इसके बाद देखो कैश की ट्रांजैक्शन कब दिखाई दे रही है आपको? जनवरी 1 के बाद। अब आते हैं जनवरी 3 में। जनवरी 3 में क्या होता है? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। कैश क्या हो रहा होता है यहाँ पे? क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट हो रहा है। अब रीज़न क्या है? क्योंकि राम डेबिट हो रहा है। मैंने कहा ना डेबिट का रीज़न क्रेडिट होगा और क्रेडिट का रीज़न डेबिट होगा। तो टू कैश क्यों हुआ? राम की वजह से। तो अब हम कैश के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हम टू ना लिखकर लिखेंगे बाय, क्योंकि टू तो आपको मैंने बहुत स्टार्टिंग से बता रखा है, टू क्रेडिट के लिए यूज़ होता है कि वो चीज़ क्रेडिट हो रही है ना। तो यहाँ पर टू ऑलरेडी आ चुका है डेबिट साइड पर। अब आएगा जनवरी 3 में बाय राम अकाउंट ₹30,000। राम की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 रुपये का। आ गया समझ में? बाय लगाना है आपको एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, फिर कैश की ट्रांजैक्शन कब दिखाई दे रही है आपको? अब जनवरी 5 में कंपाउंड एंट्री है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जनवरी 5 में क्या है? कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री में क्या है? डेबिट 2 हो रहे हैं और क्रेडिट 1 हो रहा है ना। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और सामने 2 जने और खड़े हैं, तो मेरे सामने कितने हैं? 2 हैं, लेकिन उन दोनों के सामने वो क्या कहेंगे कितने लोग खड़े हैं? एक ही तो खड़ा है। उन दोनों के सामने तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे सामने 2 हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम कैश की बात करें, मैंने क्या कहा था?
डेबिट का रीज़न क्रेडिट में होगा, तो कैश डेबिट हो रहा है तो रीज़न तो महेश ही है। डिस्काउंट कहाँ से आ गया? डिस्काउंट तो उसके साथ खड़ा हुआ है। डिस्काउंट की जब बात करेंगे तो भी रीज़न महेश ही है, लेकिन जब हम आगे चलकर अभी महेश अकाउंट बनाएंगे बाद में, तो महेश के रीज़न दो होंगे, क्योंकि महेश के सामने दो लोग खड़े हैं, कैश और डिस्काउंट। लेकिन फिलहाल बात किसकी चल रही है? कैश की। तो कैश डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है? टू महेश। अमाउंट कितना लिखूं, 38,000 या 40,000? डाउट आ रहा होगा। हम लेजर किसका बना रहे हैं? कैश का, तो अमाउंट भी किसका लिखेंगे? कैश का ही ना, 38,000 लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट किया January 5 को, टू महेश अकाउंट 38,000 रुपीज़ का। समझ में आ गया पक्का? नेक्स्ट देखिए, अब सीधा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट वाली है January 6, जिसमें रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। रीज़न क्या है? बाय रेंट अकाउंट, है ना। तो बाय रेंट अकाउंट, कैश को क्रेडिट साइड में लिखा, कैश के क्रेडिट साइड में लिखा क्या? बाय रेंट अकाउंट ₹3,000। आगे आपको एक एक पोस्टिंग समझ में, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और फिर क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स पोस्ट करना। ये क्लासीफाई तो कर रहे हैं हम, कैश की अलग कर दी, उसकी अलग कर दी, है ना। अब बात और इम्पॉर्टेंट आती है, डेबिट साइड पर 1,38,000 रुपीज़ है, क्रेडिट साइड पर अभी दो ही चीज़ें, 30 और 3,000। कितने हो गए? 33,000। अब आपको इसको क्लोज करना है अकाउंट को। क्लोज कैसे किया जाता है? जिस साइड डिफरेंस होगा, जिस साइड कम होगा उस साइड लिखना है। किस साइड कम है? देखो डेबिट साइड पे कितना है? 1,38,000। क्रेडिट पे कितना है? 33,000। तो क्रेडिट में कम है कितना? 1,05,000। तो क्रेडिट कर दिया हमने 1,05,000 रुपीज़ का। हमें ना लेजर में दोनों साइड एक तरीके का मैच करवानी है। हमें लेजर में दोनों साइड को मैच करवाना है। जब डेबिट में 1,38,000 है, क्रेडिट में सिर्फ 33 है, तो मैं और क्रेडिट करूँगा तभी तो दोनों साइड मैच होगी। तो क्रेडिट साइड में लिखो 1,05,000। ये क्या है? ये बैलेंस है। कैश का इतना बैलेंस बच गया। कितना बैलेंस बच गया? 1,05,000। हमने लिखा है बाय बैलेंस CD। CD मतलब क्या होता है? कैरी डाउन, है ना। कैरी डाउन करा, कैरी डाउन टू द नेक्स्ट मंथ हो रहा है। आपको ना सिर्फ रटना नहीं है, और ये रटने की चीज़ें होती भी नहीं है। कई लोग लेजर को रट लेते हैं, अच्छा ये ऐसे होता है, सबका लॉजिक है। अब ये क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई पूछे आपसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ जनवरी में लास्ट में कैश 1,05,000 रुपये बच गया। ये है बस मतलब इसका। बाय बैलेंस CD लिखा। डेट क्या लिखनी है? जो भी मंथ का आप बना रहे होंगे उसकी आखिरी डेट लिखनी है। जनवरी की आखिरी डेट क्या होती है? 31 जनवरी। तो लिखा 31 जनवरी, बाय बैलेंस CD 1,05,000। दोनों का टोटल कर दिया। टोटलिंग दोनों की ना एक ही लाइन में आनी चाहिए। एक ही लाइन में मतलब जैसे 1,38,000 डेबिट में जहाँ है उसी सामने वाली साइड पर 1,38,000 होना चाहिए। कई लोगों का ऊपर नीचे हो जाता है तो वो देखने में भी बेकार लगता है। कई बार प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी काट सकते हैं स्कूल वाले, ठीक है। तो 1,38,000 आ गया। अब क्या करना है? जहाँ बैलेंस CD लिखा है उसकी ऑपोजिट साइड पर आपको बैलेंस BD लिखना है। जहाँ आपने बैलेंस CD लिखा उसकी ऑपोजिट साइड पे टोटल करने के बाद, क्योंकि अब क्या है, अगला महीना इतने अमाउंट से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ बाय बैलेंस CD 1,05,000 आया था, ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड पर February 1 टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन। वो क्या था? कैरिड डाउन। ये है ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। कितने रुपए लेकर आए पिछले महीने से? 1,05,000 रुपये। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ये, और वैसे भी समझना भी चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इतना जर्नल लेजर तो आपके लिए ये मतलब बेसिक चीज़ें हो जाएगी। आगे चल के आपको सब ये मानेंगे कि ये तो सबको आता ही होगा, कॉमर्स के हैं क्योंकि, ठीक है ना। तो आया समझ में? बाय बैलेंस CD 1,05,000 वो डेबिट में आ गया, टू बैलेंस BD 1,05,000, ठीक है। एक लेजर कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी तो और भी कई सारे लेजर समझाऊंगा, सब में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझाऊंगा मैं। कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। वही फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट। शुरू करें। पहली ट्रांजैक्शन कब दिख रही है कैपिटल की? January 1 में। कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है।
है ना। तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। रीज़न क्या है, बाय कैश अकाउंट, तो जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज़ लिखा। आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ो, जर्नल एंट्रीज पढ़ो आगे की, कहीं दिख रहा है कहीं कैपिटल लिखा हुआ? आगे तो कहीं कैपिटल ही नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कैपिटल की बस एक ही ट्रांजेक्शन थी। ठीक है, कैसे क्लोज करेंगे? मैंने क्या बताया था पहले कैश में कि आपको देख दोनों साइड मैच करानी है। अब आप खुद बताओ, 1 लाख अगर क्रेडिट साइड पे लिखे हैं तो मैं क्या करूं कि मैच हो जाए? मैं डेबिट पे भी 1 लाख लिख देता हूं, तो डेबिट में 1 लाख आ गया। क्या बोलेंगे इसको? टू बैलेंस CD, ये बैलेंस बच गया ना, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। महीने की आखिरी डेट डाल देना जनवरी 31, दोनों साइड को मैच कर दो 1 लाख 1 लाख। अब क्या करना होता है, जहाँ बैलेंस CD लिखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखना होता है बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD लिखा फरवरी 1 लाख रुपीज़। आई होप समझ में आया होगा आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। अब थोड़ा बहुत पैटर्न पता चला होगा, अच्छा ऐसे बनता है लेजर। ठीक है, एक और देखो, नेक्स्ट क्या बनाना है, परचेजेस का लेजर। परचेजेस का लेजर बनाते हैं, वही फॉर्मेट है सेम। ठीक है, फॉर्मेट तैयार करोगे, उसके बाद सबसे पहले परचेजेस की एंट्री आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जनवरी 2 में। जनवरी 2 में परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है 30,000 रुपये से। रीज़न क्या है, टू राम, तो परचेजेस के डेबिट में लिखते हैं टू राम 30,000 रुपीज़। ठीक है, टू राम करके लिख दिया 30,000 रुपये, जनवरी 2। परचेजेस की और कोई ट्रांजेक्शन देखिए, जनवरी 3, 4, 5, 6 कहीं पे भी नहीं है, इतना ही था। ठीक है, क्लोज करते हैं अकाउंट को। किधर डिफरेंस बच रहा है, क्रेडिट पे बच रहा है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे जिससे कि मैच कर जाए। क्रेडिट पे लिखिए 30,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, महीने की आखिरी डेट डाल दो जनवरी 31, दोनों का टोटल किया 30। अब क्या करना होता है, जो बैलेंस CD है उसको ऑपोजिट साइड पे जाकर बैलेंस BD बना दो, तो टू बैलेंस BD 30,000 फरवरी 1 आ गया परचेज अकाउंट। ये 3 लेजर कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट लेजर क्या है, नेक्स्ट है हमारा राम अकाउंट। राम अकाउंट देखिए, 4th अकाउंट राम है। राम का लेजर बनाते हैं। राम के लेजर में स्टार्ट करो एंट्री, जर्नल एंट्रीज पढ़ना। सबसे पहले राम कहाँ पर आ रहा है, जनवरी 2 में। जनवरी 2 में आ रहा है, राम क्रेडिट हो रहा है, तो राम को क्रेडिट साइड पे लिखा। रीज़न क्या है, बाय परचेजेस कितना है 30,000, तो लिखा बाय परचेजेस 30,000 रुपीज़। ठीक है, और कोई दे रखा है राम का, दे रखा है जनवरी 3 को है। जनवरी 3 को राम डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है, टू कैश अकाउंट 30,000, तो टू कैश लिख दिया 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब कहीं है राम आगे और कहीं पे भी नहीं। अब क्लोज करते हैं। अब क्लोज करते हुए एक चीज़ ध्यान देना, इसमें क्या होता है, ये तो दोनों साइड मैच कर गई। हमें क्या करना था, यही तो करना था, दोनों साइड मैच करवानी थी। बट हो क्या रहा था, पहले कुछ बैलेंस बच रहा था तो बैलेंस लिख रहे थे हम। अब बैलेंस CD कुछ बचा ही नहीं, दोनों साइड अपने आप मैच कर गई, तो मैच कर गई तो टोटल डाल दो 30,000। समझ में आ गया ना, दोनों साइड हमारी अपने आप ही मैच कर गई। करनी भी थी, रीज़न भी समझ में आ रहा है क्यों कर गई। भाई राम से कुछ खरीदे, राम को पेमेंट कर दी, तो हमारी बुक्स में राम के जो लेजर है वो आएगा ही क्यों, हमारी बुक्स में उसका बैलेंस बचेगा ही क्यों, कुछ भी नहीं बचेगा ना, उससे ना कुछ लेने हमारा ना कुछ देना, तो कुछ भी नहीं बच रहा है। इस वजह से सबका लॉजिक होता है। नेक्स्ट लेजर देखिए, महेश अकाउंट है ना। महेश अकाउंट जनवरी 4 को देखिए, महेश डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है, टू सेल्स, तो टू सेल्स करा 40,000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 5 में क्या होता है, महेश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इस क्रेडिट के सामने रीज़न 2 हैं। मैंने कहा ना कि कैश और डिस्काउंट के सामने तो एक ही खड़ा है महेश, लेकिन महेश के सामने 2 लोग खड़े हैं, कैश और डिस्काउंट, तो दोनों लिखने पड़ेंगे रीज़न, क्योंकि महेश के सामने तो 2 रीज़न है, बाय कैश
और बाय डिस्काउंट अलाउड। तो दोनों के अमाउंट लिखे, बाय कैश 38,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 2,000। ठीक है, अमाउंट इतने ही आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम लेजर किसका बना रहे हैं, महेश का, तो हमें तो महेश का अमाउंट ही लिखना है। महेश का अमाउंट कितना है, 40,000, तो 40 ही तो लिखा है, 38 और 2, इसका टोटल 40 ही तो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों साइड को मैच करते हैं, ये तो अपने आप ही मैच हो रही है, इसमें भी कोई बैलेंस शीट ही नहीं बच रहा, क्योंकि हमने जो महेश को सेल करी थी वो हमारे पैसे दे गया था, बाकी हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, कहानी खत्म हो गई थी, फुल सेटलमेंट लिखा था ना, सब कुछ हिसाब खत्म हो गया था उससे, फिर कोई लेना देना नहीं है उससे। महेश का लेजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेजर देखिए, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में सबसे पहले जनवरी 4 की एंट्री आती है, महेश डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बाय महेश कितना, 40,000 रुपीज़, तो बाय महेश किया 40,000। ठीक है, और कुछ है सेल्स की एंट्री नहीं दे रखी, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में, तो लिख दिया टू बैलेंस सीडी 40,000, दोनों साइड मैच कर गई। ये बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड पर जाके क्या बनता है, बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी लिख दिया 40,000। समझ में आ गया, सेल्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी ध्यान से बनाना, क्योंकि कंपाउंड एंट्री में मैंने देखा है लोगों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से बनाना, है कुछ नहीं। डिस्काउंट अलाउड जब आप बना रहे होंगे तो डिस्काउंट अलाउड, अब इसके सामने रीज़न कितने हैं, एक ही तो रीज़न है ना, डिस्काउंट अलाउड के सामने तो एक ही रीज़न है, महेश, क्योंकि डेबिट के रीज़न क्रेडिट में होते हैं, क्रेडिट के रीज़न डेबिट में होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है, रीज़न क्या लिखना है, टू महेश, तो लिखा टू महेश 2,000। बाकी आपको दिख रहा है कुछ डिस्काउंट अलाउड का, और कोई लेजर और कोई एंट्री नहीं है, तो बाय बैलेंस सीडी आ गया 2,000, दोनों साइड मैच कर गई। ये बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड पे जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी। समझ में आया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। लास्ट लेजर देखिए, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट, जब हम रेंट अकाउंट देखें तो रेंट की एक ही एंट्री दिखती है हमें जनवरी 6 को, रेंट डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है, टू कैश, तो रेंट को डेबिट करते हैं, रीज़न लिखते हैं टू कैश 3,000 रुपीज़। ठीक है, डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में, तो बाय बैलेंस सीडी लिख दीजिए 3,000, दोनों साइड मैच कर गई। ये बैलेंस सीडी ऑपोजिट साइड पर जाकर बनेगा बैलेंस बीडी 3,000 रुपीज़। ये आपके लेजर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये लेजर बनाने का तरीका होता है। क्या सीखा हमने लेजर में, कि कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट करो, लेकिन रीज़न क्रेडिट से देखकर लिख दो। अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करो, लेकिन रीज़न डेबिट में होगा उसका, क्योंकि रीज़न ही तो, अब जैसे कैश टू सेल्स, तो सॉरी, हमने कैश में सेल करी, तो रीज़न क्या है, कैश भरने का, सेल हुई है, और रीज़न क्या है, सेल होने का, कैश आ गया फॉर्म में, तो दोनों एक दूसरे के रीज़न होते हैं, वो रीज़न इसमें पुट करने होते हैं। ये हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ये तो मेन है। ट्रायल बैलेंस सिंपल है वैसे, 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। एक एक लेजर देखते जाएंगे और यहाँ पर पुट करते जाएंगे। सबसे पहला लेजर क्या था हमारा, सबसे पहला लेजर था कैश अकाउंट। हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमने वो जो टोटल के बाद बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, वो कौन सी साइड पर लिखा है और कितने अमाउंट का लिखा है, वो पता करके यहाँ लिखते जाओ। जैसे कैश अकाउंट में डेबिट साइड में फरवरी 1 है ना, टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है 1,05,000 रुपये, तो लिख दो कैश अकाउंट, डेबिट साइड पे लिख दो 1,05,000 रुपये। समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल में आपने बैलेंस बीडी कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,00,000 रुपये का, तो लिख दो क्रेडिट साइड पे 1,00,000 रुपीज़। थर्ड देखो परचेजेस अकाउंट, डेबिट साइड पे लिखा है 30,000, तो परचेजेस में डेबिट साइड पे लिख दिया 30,000। नेक्स्ट लेजर है राम अकाउंट। अब राम में क्या है, बैलेंस बीडी बचा ही नहीं था कुछ, क्योंकि अपने आप ही मैच कर गया था। तो अगर आप राम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप ट्रायल बैलेंस में राम को इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा,
वैसे मैंने लिख के दिखा दिया कि बाय चांस आप गलती से लिख भी दो तो कोई बात नहीं, निल लिख दो, डैश लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो राम ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्या है, महेश। महेश भी मैच कर रहा है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। राम और महेश आप इग्नोर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी बच रहा है कितने का, 40,000 का, तो लिख दिया सेल्स अकाउंट 40,000। डिस्काउंट अलाउड में टू बैलेंस बीडी बच रहा है 2,000, तो डेबिट में बच रहा है तो डेबिट में लिख दिया। रेंट अकाउंट, इसका भी डेबिट में बच रहा है 3,000, तो डेबिट में लिख दिया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, जहाँ डिफरेंस बच रहा होगा हमें वहीं लिखना है। अब असली काम है। अब इसमें तो आदमी का बिल्कुल दिल धक धक होने लगेगा कि टोटल अगर मैच नहीं करा तो सारी मेहनत पानी फिर गया, क्योंकि जर्नल में इतना टाइम लगाया होगा बेचारे ने, फिर लेजर बनाए एक एक, फिर ट्रायल में कॉपी करे एक एक लेजर से उठा के। अब लास्ट में अगर आपका टोटल मैच कर रहा है तब ही आपका ये जर्नल लेजर ट्रायल ठीक है। अगर आपका ये टोटल मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। समझ में आ गया। ये तो हमने स्टार्टिंग करी है, इतने सारे लेजर आते हैं कुछ पेपर में बनाने को, तो कहीं गलती कर भी दी होगी तो इतना भी टाइम शायद नहीं मिल पाएगा आपको कि आप उसको एक बार देख पाओ, क्योंकि आप उसको पीछे देखोगे तो सारा टाइम तो इसी क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना। तो इसलिए मेहनत सबसे ज़्यादा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के 25 में से 25 आए हैं इस क्वेश्चंस में हमारी क्लासेस में ही, तो टोटल 140 दोनों साइड का मैच कर गया। समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में।